TR3 का जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें हम लोग देखते हैं कि विभागवार जो सीट खाली रह गया है तो उसको तो आगे लेकर के जाना पड़ेगा, इसीलिए कानूनी अड़चन है, बाध्यता है। आप लोग का जो डिमांड है वो कानूनी अड़चन में कुछ फंसा हुआ है, इसलिए विभाग की बाध्यता है, उसको जो है सो उस अनुसार करना पड़ेगा। TR3 का जो बचा हुआ सीट है उसको आगे ले जाना पड़ेगा। अभी जो नियोजित जितने भी पद हैं सभी के संस्था जो है सभी सरकार से डिमांड रख रही है, वो उनका वाजिब हक है, उसमें कोई बात नहीं, उसका डिमांड है और जो सही होगा उस पर सरकार निर्णय लेगी। आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है बिहार में, जहां एक तरफ बिहार की जनता बोल रही है नीतीश कुमार की कुर्सी डोल रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और जिस तरीके से बीपीएससी TR3 के मामले को लेकर के एक हड़कंप, एक भूकंप, एक सुनामी आ चुका है, जहां शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का आवास पर घेराव पे घेराव होते जा रहा है, लगातार 2 बार घेराव हो चुका है। और जिस तरीके से उग्र हो रही है जनता, युवा उग्र हो रहे हैं और युवा के साथ जुड़े हुए उनके परिवार, सरकार से उन पर भरोसा उठते चला जा रहा है। इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है JDU से विधायक रामविलास कामत जी, जिनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। इसमें कानूनी कुछ अड़चन है। हमने भी माननीय मंत्री शिक्षा के जो बयान को पढ़े हैं और उसका हम भी काफी गहन अध्ययन किए हैं उसका, कि दिक्कत एक है उसमें कि ये जो TR3 का जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें हम लोग देखते हैं कि विभागवार जो सीट खाली रह गया है तो उसको तो आगे लेकर के जाना पड़ेगा, इसीलिए कानूनी अड़चन है, बाध्यता है, इसीलिए TR3 का जो सप्लीमेंट्री वो लोग चाह रहे हैं कि सूची भेजे, उसमें कठिनाई है, इसीलिए उसको नहीं किया जा रहा है। जो कानूनी अड़चन दूर करके जो संभव हो सकेगा सरकार कर रही है। मंत्री का ये कहना है कि जब जब ये बात सदन में उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, आप लोग शांत हो जा रहे हैं, चुप्पी साध रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें एक बात है कि हम लोग कानूनी अड़चन को समझते हैं, समझना चाहते हैं, और कठिनाई जब व्यवहारिक हो तब न उसको आगे कर दिया। जब कानूनी अड़चन आ जाती है तो उसमें तो चुप रहना ही पड़ेगा। कानून सरकार देख रही है, विभाग उसको देख रही है और कानूनी स्तर से उसका समाधान किया जाएगा। के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है, लेकिन युवा काफी समय से करीब 3 महीने के करीब जो है हो गए, अभी तक जो है ना पर कब तक रहेंगे सर? कौन सी मद में? बीपीएससी TR3 को तो TR3 के लिए उसको कुछ एक डेलीगेट हमसे भी मिले थे, हमने भी उसको भी कन्विंस करने का प्रयास किया था कि देखिए आप लोग का जो डिमांड है वो कानूनी अड़चन में कुछ फंसा हुआ है, इसलिए विभाग की बाध्यता है, उसको जो है सो उस अनुसार करना पड़ेगा। TR3 का जो बचा हुआ सीट है उसको आगे ले जाना पड़ेगा। सरकार और विभाग मिलकर ये नहीं लगता कि कुछ जल्दी सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है ऐसे में। देखिए सॉर्ट आउट तो है ही, अब समझ नहीं पा रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, वो इन कठिनाइयों को समझना नहीं चाह रहे हैं या तो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये जो है सो गैप हो गई है, उसको दूर करने का काम किया जाएगा। लगातार जदयू कार्यालय का घेराव करते हुए देखिए अभी चुनावी वर्ष है, देखिए एक बात तो मान लीजिए, अभी चुनावी वर्ष है और सभी लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांग करने का अधिकार है, वो लोग करते हैं। आप देखते होंगे हर जो अभी जो नियोजित जितने भी पद हैं सभी के संस्था जो है सभी सरकार से डिमांड रख रही है, वो उनका वाजिब हक है, उसमें कोई बात नहीं, उसका डिमांड है और जो सही होगा उस पर सरकार निर्णय लेगी। क्या बीजेपी की तरफ से सब प्रेशर है कि छात्रों को जो है अभी धोखा दिया जाए या नौकरी? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए उसमें जो है अभी फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसके कारण नहीं, देखिए वो सब कोई मामला नहीं है, विभाग स्वतंत्र है, शिक्षा विभाग स्वतंत्र है और माननीय मंत्री जी और उनके विभाग के जो वरीय पदाधिकारी है सभी लोग सभी बिंदु को देख रहे हैं। थोड़ा जो है सो कठिनाई है, तुरंत बहाली का प्रक्रिया किया जा रहा है, उसमें जल्दी करने के लिए कुछ आवश्यक जो कदम है उठाने पड़ते हैं, जिसको हमारे जो अभ्यर्थी है वो लोग नजदीक से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है सो कठिनाई होती है। जैसा कि आपने देखा और सुना, जब उनसे पूछा गया कि क्यों सदन में चुप्पी डाल दे रही है एनडीए सरकार जब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि कानूनी दांव पेच समझने की कोशिश की जा रही है और जो आश्वासन, जो विश्वास
जेडीयू की तरफ से मिला है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है, वो विश्वास जरूर पूरा होगा और इंसाफ होगा। पर बात सवाल अभी भी वही होता है कि इंसाफ कब होगा, क्योंकि एक पुराना बहुत फेमस कोट है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।